और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुआ? कश्मीर में इस वक्त आग लगी हुई है। कश्मीर की आवाम को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि क्या जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई। एक बार फिर खून की होली खेलना शुरू की गई है। आज़ाद कश्मीर के इलाके पूंछ, वहाँ से खतरनाक खबर ये आई है कि रेंजर एहलकारों की सीधी फायरिंग से वहाँ पर जहांजेब नामी शहरी शहीद हो गए। क्योंकि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से क्या बात करवाई गई है कि ये जो लोग हैं जो अपने हकूक मांग रहे हैं, एक्शन कमेटी वाले, ये खारजी हैं, इनको ख्वारिज करार दे दिया गया है। गिलगित से लेकर और गवादर तक दरमियान में जो भी अपने हकूक मांगता है वो ख्वारिज डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान में सवाए फौजी जर्नैलों के हर बंदा ख्वारिज है। ये माहौल है कश्मीर के अंदर इस वक्त। कासिम मुनीर ने कुछ ऐसी चीज करी है जिसको सोच के आप भी बोलेंगे भाई इसका दिमाग थोड़ा खराब ही लगता है। इसने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है और ये चीज अब एस्केलेट हो। जब एक जर्नैल दीन का गलत इस्तेमाल करता है, उनको अपने मफादात के लिए तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करता है, तो फिर ये नतीजा सामने आता है। जिस तरह ये रवानी से झूठ बोलता है, जिस तरह इस निजाम को इसने चलाया हुआ है, ना इसको लोगों को कत्ल करने पे जरा सी भी हया है। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जेनेवा में? आप कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, चूंकि हमारी बात इंडियन मीडिया उछाल रहा है, तो जो सलूक आप कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या कश्मीर के साथ, उसको भी तो इंडियन मीडिया उछालेगा। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान जो अब फौजिस्तान से खोतिस्तान बन चुका है, उसका सबसे पसंदीदा फार्मूला है कि जो भी हक मांगे उसको दहशतगर्द करार दे दो या इंडियन एजेंट करार दे दो या इसराइली एजेंट करार दे दो, लेकिन उसको उसका हक नहीं देना, क्योंकि हक अगर आवाम को दे दिया उनका तो फिर जर्नैल क्या खाएंगे और फौज खुद क्या खाएगी। मैं परेशान भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हूँ कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं गुज़श्ता चंद महीनों में बहुत सी कश्मीरी फैमिलीज से जिनका ताल्लुक ऑक्यूपाइड कश्मीर से है या आज़ाद कश्मीर से है, उनसे मिला हूँ अमेरिका के अंदर। उनकी फीलिंग्स में भी तब्दीली आ गई है। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट द सोल्यूशन, पाकिस्तान इज़ द प्रॉब्लम। ये फीलिंग बहुत बढ़ती चली जा रही है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मुल्ला मुनीर के क्रूर फैसले से पीओके सुलग रहा है। दरअसल पाकिस्तान समर्थित प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है। संगठन के नेताओं पर कथित हमले और एक सदस्य की मौत ने लोगों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। पीओके के लोग इसे अपने अधिकारों की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि 2025 में हुए समझौते के तहत जनता से किए गए वादों को पाकिस्तानी सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसमें बिजली दरों में राहत, आटे पर सब्सिडी, जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी शामिल है। दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान को यह वार्निंग दी थी कि पीओके के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन नापाक पाक आर्मी हर एक कोशिश कर रही है कि किसी तरह इलीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शंस हो जाए। इसलिए 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर इस समय पीओके में मौजूद है, और जो कोई भी वहां प्रोटेस्ट कर रहा है उसे पाकिस्तानी रेंजर्स सीधा गोली मार रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है कि उन्हें भारत में ही शामिल होना होगा, तब जाकर ही पीओके के लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कश्मीर में हालात इस वक्त इंतहाई संगीनी इख्तियार कर चुके हैं और हालात इस नहज पर पहुंचाने में रियासत और इस हाइब्रिड निज़ाम का भरपूर हाथ है। आप देखें कि जब हम बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर आमरीत आ चुकी है, या हम बात करते हैं कि इस मुल्क में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, आइन ख़त्म हो चुका है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, अदालतों को टाउट बनाया जा रहा है, तो क्या जवाब दिया जाता है कि जी आप तो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये देखें जी आपकी वीडियो तो इंडिया के अकाउंट से शेयर की जा रही है। ये देखें जी आप यूनाइटेड नेशंस में बैठ के क्यों बात करते हैं, आप जेनेवा में बैठ के क्यों बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसका मतलब है आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जेनेवा में?
क्या इस पे इंडिया का सोशल मीडिया बात नहीं करेगा? इंडिया के टीवी चैनल्स बात नहीं करेंगे? अगर हम कोई ऐसी बात करें जिसको इंडिया का मीडिया उछाल के उसके ऊपर बात करे, आप कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, चूंकि हमारी बात इंडियन मीडिया उछाल रहा है, तो जो सलूक आप कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या कश्मीर के साथ, उसको भी तो इंडियन मीडिया उछालेगा। तो उसका मतलब है फिर आप भी इंडिया के एजेंट हुए। हालांकि मेरे जैसे लोग हों, मैं हूं, कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करता है और उसके किसी क्लिप को उठा के इंडिया का सोशल मीडिया या इंडिया के टीवी चैनल उसको उस क्लिप को उठा के उस पर बात करें कि जी देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो हम इसलिए तो बात नहीं करते कि हम पाकिस्तान को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। हम तो इसलिए बात करते हैं कि आप ये गलत काम कर क्यों रहे हैं, आप लोगों को उठाते क्यों हैं, आप लोगों को लापता क्यों करते हैं, आप जुडिशरी को टाउट क्यों बनाते हैं, आप पार्लियामेंट को गुलाम क्यों बनाते हैं, आप आइन का कचूमर क्यों निकालते हैं, आप सियासतदानों को तख्ता मश्क पर क्यों ले जाते हैं, आप वज़ीर आज़मों को तख्ता दार पर क्यों लटकाते हैं, उन्हें जेलों में क्यों डालते हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं। अब हमारी ये बात कोई उठा के उस पर बात करता है तो करता रहे। अब हम इस डर से कि जी वो हमारी बात उठा के इंडिया उसके ऊपर बात करेगा या कोई और मुल्क बात करेगा, हम अपने मुल्क के दर्द को बयान करना तो नहीं छोड़ सकते ना, हम अपने मुल्क के मसाइल को बयान करना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो हम बात करेंगे। और अगर हम वो बात करें और हमारी उस बात को उठाकर इंडियन मीडिया उछाले, तो आप हमें कहते हो कि ये देखो ये इंडिया की जुबान बोल रहे हैं, ये देखो ये इंडिया को मौका दे रहे हैं प्रोपेगेंडा करने का। तो जो अब आप कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, ये देखें, ये वो एहतजाज है, ये माहौल बन रहा है कश्मीर के अंदर, ये माहौल है कश्मीर के अंदर इस वक्त। और मैं आपके सामने वो सबूत रखने जा रहा हूं और वो तमाम का तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स रखने जा रहा हूं, जो पाकिस्तान के अंदर तो शायद किसी को बोलने की या तो जरूरत नहीं है या सिरे से किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। एक तरफ तो आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर रातों रात जो है वो पाकिस्तान की फौज को भेजा गया है ताकि वो पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ जो है वो गोलियां चला सके और बरसा सके। और मैंने आपको बताया था कि 2000 से 3000 लोग मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी DGISI जो इस वक्त ISI कश्मीर चला रही है, उसका ख्याल अगर मर भी जाएं तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा और कश्मीरी कोई भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब की ये सोच है जो ऑपरेशन जिब्राल्टर से आई है, वो क्या सोच है और अंदरूनी क्या जंग चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न सिर्फ ये बल्कि पंजाब से आजाद जम्मू और कश्मीर में चाहे जो भी प्राइवेट गाड़ी जबरदस्ती सड़कों से उठा के उसको ये HMT बोलते हैं, हैवी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, हायर्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, किराए के ऊपर लेके, किराया मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर लेके कश्मीर के अंदर तैनाती की गई है फौज को कश्मीरियों को दबाने के लिए। क्योंकि सोच ये है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में जब 1965 की जंग से पहले अयूब खान ने SSG की ट्रुप्स को डिप्लॉय किया था मकबूजा कश्मीर में, तो वहां पे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को बंदूकें दी गई थी और उनको ट्रेनिंग कोई नहीं दी गई थी। और जब किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो उनको क्या पता कि बंदूक कैसी चलानी है, तो वो उनका एक पाकिस्तान के पंजाब में मजाक उड़ाया जाता है, फौज में खास तौर के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। ये मैं इसलिए आपको लफ्ज बता रहा हूं कि ये वो सोच है जिस सोच की वजह से पाकिस्तान की फौज और फौजी अफसरों को ये सोच पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। उन अफसरों को भी जिनका ताल्लुक खुद कश्मीर से है, लेकिन उनको भी पंजाबी बताया जाता है कि भाई तुम पंजाब में हो, क्योंकि नक्शा तो इन्होंने जहां पे बदल सकते थे बदल दिया। लेकिन उनको भी ये थ्योरी पढ़ाई जाती है कि कश्मीरियों को तो बंदूक दे दो, तो ये आगे से कहते हैं कि तपसी ते ठुस करसी, मतलब ये गर्म होगी तो चल जाएगी। ये 1965 की एक उससे पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर की जो ये थ्योरी है जिसकी वजह से 1965 की जंग हुई थी, जो हमने कहा कि रात की तारीकी में हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, ये उससे तारीख जुड़ी है। उसकी तफसीलात के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक फिलॉसफी की बात बता रहा हूं कि कश्मीरियों को दबाने के लिए इन्होंने हर किसी को दबाने के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है। बलोचियों को दबाने के लिए फौज का फॉर्मूला है कि इनको तुन दो, ये जो है ये डंडे के जोर पे चलते हैं। फौजियों के बच्चे जो डिफेंस एनालिस्ट बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम सिर्फ डंडे के ऊपर चल सकती है, इनको डंडा दो, डंडा हमारे पास है, हम इनको डंडा देंगे तो चलाएंगे। और कहते हैं पंजाबी असल में, पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी वड्डे बदमाश ने वो मौला जट गंडासा उन्ना कोल है, तुसी जनाब पठान जड़े ने ना इन्हों डंडा दियो डर जाएंगे तुहाडे कोलों। ये बात की जाती है। नवाज शरीफ की जो लसानी पंजाबी पार्टी है
जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। और फौज की जो साइकी है वो 100% यही है। मैं आपको ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजर जान के गवाही देता हूं, पीछे मेरे कुरान पड़ा हुआ है, मैं गवाही देता हूं कि ये साइकी है जो कि डाली गई है पंजाब के इस फौज के सीनियर ऑफिसर्स में, चाहे वो फिर वॉर कोर्स कर लें या चाहे वो स्टाफ कोर्स कर लें। और जीटी रोड के पठानों को जो है वो बड़े तरीके से साइड पे रखा जाता है, ये बात नहीं की जाती, उनको पता तो है, इसीलिए वो आपस में जब पश्तो के अंदर अपनी जुबान में बात करते हैं तो इनको इन्होंने क्या लफ्ज दिया हुआ है, और ये टख टख हैं, ये टख टख बात करते हैं, ये टख टख है। ये सोच। और सिंधियों को जब फौज के अंदर आए हुए तो कहते हैं और सिंधी मानू है, इसको दबा के रखो, इसकी क्या औकात है। ये सोच है जिसकी वजह से ये फौज और इसका डंडा और कश्मीरियों को ये समझते हैं कि वो बुज़दिल हैं, उनके ऊपर बदमाशी की जा सकती है। अगर आज तक इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका तो उसकी वजह ये नहीं है खाली कि पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी फोर्टिफिकेशन है, बड़े बंकर हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी प्रेजेंस है वहाँ पे, वो सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक हेविली मिलिटराइज एरिया है, यहाँ का बड़ा डिफेंस है, इसका ये एक पहाड़ी इलाका है, इसका डिफेंस करना आसान है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह कि वो यहाँ पर कोई इंसर्जेंसी पैदा नहीं हो सकी, कभी कोई बगावत नहीं हुई, कभी कोई मूवमेंट नहीं चली, कभी कोई सीरियस सस्टेनेबल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं खड़ा हुआ, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि आज़ाद कश्मीर बहुत प्रो पाकिस्तान एरिया है। मैं आज़ाद कश्मीर के पूरे इलाकों में फिरा हुआ हूँ, ज़ाहिर है मीरपुर में मेरी ग्रोथ हुई, मुजफ्फराबाद, ये सारे एरियाज़, लोगों की फीलिंग्स क्या है मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। आज तक आज़ाद कश्मीर जो है, चंद साल पिछले निकाल दें, 3-4 साल में फीलिंग्स बदलने लग गई हैं। अदरवाइज आज़ाद कश्मीर हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली प्रो पाकिस्तान एरिया। जिस तरह से कोई लाहौर के अंदर प्रो पाकिस्तान फीलिंग होगी, आज़ाद कश्मीर में एग्जैक्टली उसी तरह से प्रो पाकिस्तान फीलिंग पाई जाती है और वहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। मैं गुज़िश्ता चंद महीनों में बहुत सी कश्मीरी फैमिली से जिनका ताल्लुक ऑक्यूपाइड कश्मीर से है या आज़ाद कश्मीर से है, उनसे मिला हूँ अमेरिका के अंदर। उनकी फीलिंग्स में भी तब्दीली आ गई है। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट द सोल्यूशन, पाकिस्तान इज़ द प्रॉब्लम। ये फीलिंग बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब इसके दरमियान में जब इस किस्म की हरकत की जा रही है जो इन्होंने कर दी है, मैं सोच नहीं सकता कि इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की है। अब बाज़ लोग लिख रहे हैं कि ये साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। भाई कौन कर रहा है ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़? ये कोई साजिश नहीं हो रही, ये इनका चीज़ों को डील करने का जो स्टाइल है वो है ही इसी किस्म का। फाटा से भी उसी तरह से डीलिंग हो रही है, बलूचिस्तान से भी उसी तरह से डीलिंग हो रही है, इमरान खान से भी उसी तरह से डीलिंग हो रही है, मीडिया से भी उसी तरह से डीलिंग हो रही है। ये जो भी डीलिंग करते हैं वो इसी तरह से डीलिंग करते हैं और उसका नतीजा जो है अभी आपके सामने। अब मैं एक और वो हेडलाइन दिखाऊं फिर मैं वापस आऊँ। ये देखें आप, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, हिंदुस्तान ने जीबी पोल्स पे गिलगित बल्तिस्तान पे ऑब्जेक्शन की है और उन्होंने कहा है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, यहाँ पे इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं, उन्होंने रवायती स्टेटमेंट दी है। अब इसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अपनी वो घिसी पटी पुरानी स्टेटमेंट दोहरा दी है कि आप पहले जो है वो कश्मीर में पेरिसाइड करवाएं, आपने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, वहाँ के लोगों को आपने हक़ राय दही अपना नहीं दिया। भाई आपने किसको दिया है हक़ राय दही? आपने पाकिस्तान के लोगों को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को या जीबी के लोगों को या किसी को भी आपने हक़ राय दही दिया है कि आप कह रहे हैं कि वो हक़ राय दही दें जब आपने ही कभी पाकिस्तान के लोगों को अपनी हुकूमतें इलेक्ट करने का, सेलेक्ट करने का मौका दिया ही नहीं है? तो आप किस मुंह से हिंदुस्तान को कह रहे हैं? वो तो है ही मकबूजा टेरिटरी की, वो जनाब उनको हक़ दें राइट का।